हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारी जो एच पी टेट मैथ्स की क्लास है वो हमारे सेकंड दिन है और सेकंड क्लास है। ठीक है, तो जो हमने कल किया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसी को हम आगे फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो वीडियो को आपने बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखना है। और जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कल हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ा था, तो हमने कल सीरीज के बारे में समझा था कि सीरीज क्या होती है, उसका फर्स्ट टर्म क्या होता है, हम कॉमन डिफरेंस को किस तरह से निकालते हैं। और उसी के साथ हमने कोई भी टर्म, हम किसी जो सीरीज है उसका कोई भी पद किस तरह से हम निकाल सकते हैं, हमने वो भी सीखा। ठीक है, तो आज हम उसी को थोड़ा कंटिन्यू करेंगे बट थोड़ा फास्ट फास्ट करेंगे। ठीक है, तो एक सीरीज से स्टार्ट करते हैं। 2, 5, 8, ठीक है, 11 एंड अप टू 4। ये हमें एक सीरीज दी गई है और इस सीरीज में हमने करना क्या है, हमें ये कहता है कि हमें इस सीरीज में A13 निकालना है। क्या निकालना है? A13 निकालना है। तो हम लोग किस तरह से निकालेंगे, थोड़ा फास्ट फास्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने जो फॉर्मूला है पहले वो लिखना है। ठीक है, फॉर्मूला है A+n-1 इंटू डी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला, ये आपने ध्यान रखना है। अब इसके अकॉर्डिंग हमारे को चीजें चाहिए, क्या क्या चाहिए। सबसे पहले ए क्या होता है, जो फर्स्ट टर्म होती है। ठीक है, तो A इज इक्वल टू 2। अब सेकंड चाहिए हमें डी। डी हमारा होता है कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1। A2 माइनस A1, तो ये हमारा हो गया 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। ए भी आ गया, डी भी आ गया, और क्या चाहिए, एन। तो जो नंबर हमें निकालना होता है वो हमारा एन होता है, तो एन इज इक्वल टू 30। तो तीनों चीजें आ चुकी है। ठीक है, तो हमने क्या निकाला, A13। तो A13 इज इक्वल टू ए, ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें ए की वैल्यू डालेंगे 2 प्लस n-1, तो 13 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है, 3। सबसे पहले हमने घटाना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना है। ठीक है, तो 2 जमा 13 में से गया 12 गुना 3। पहले आप इनको सॉल्व करोगे फिर ऐड करोगे। ठीक है, ये हो गया 2 जमा 36, तो इनको ऐड कर दो, ये आ गया 38। ठीक है, तो जो हमारा A13 था वो आ गया 38। ठीक है, तो इस तरह से हमें अगर कोई भी सीरीज दी हुई हो, हम इसका कोई भी नंबर निकाल सकते हैं। मान लो यहाँ पे A13 की जगह A16 होता, तो हम लोग कैसे करते हैं, हमारा जो n है उसकी वैल्यू चेंज होती, बाकी चीजें वैसी रहती। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कोई भी नंबर किसी भी सीरीज का निकाल सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, अब अब हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है कि वो कौन सी टर्म होगी इस सीरीज की, ठीक है, जो 44 होगी। अब आपने क्या करना है कि आपको ना an दिया है, an दिया, जब आपको इस तरह से कोई क्वेश्चन दिया जाता है ना कि कौन सा पद ये वाला नंबर होगा, ठीक है, तो वो जो नंबर दिया हुआ है ना उसको आपने an मानना है। तो an हमारा है 44। ठीक है, हमने क्या निकालना है, इसमें n निकालना है, तो n को हमने निकालना है। सेम a क्या आएगा, A2 है, d क्या आएगा 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब an हमें दिया गया है 44। ठीक है, ध्यान रखना मैं बोल क्या रहा हूँ कि जब हमें कोई टर्म निकालनी होती है, जब वो पूछता है ना कि कौन सा नंबर या कौन सा पद हमारा या कौन सी टर्म हमारी ये वाला नंबर होगा, जैसे यहाँ पे 44 लिखा है, आपको कोई और सीरीज दी भी हो, उसमें मान लो लिखा हुआ हो कि 65, तो इस सीरीज में 65 कौन से नंबर पे आएगा, इस तरह से। ठीक है, तब आप ये वाली चीज करते हो, उसमें आपको पहले ही पता होता है कि मुझे n निकालना है। ठीक है, तो 44 a कितना है 2 प्लस, अब n तो निकालना ना, तो n-1 ऐसे रहेगा, d कितना है 3। सबसे पहले आपने क्या करना है, जैसा आपको कल भी बताया था, सबसे पहले ये वाली टर्म आपने इस तरफ लेके आएंगे, तो 44 माइनस 2 इज इक्वल टू, अब 3 से पूरी टर्म को, इस पूरी ब्रैकेट को हमने मल्टीप्लाई करना, 3n माइनस 3, ये हमारा हो गया 42
3n-3। अब जो बिना n वाली टर्म है वो उस तरफ चली जाएगी, तो ये हमारा बनेगा 42 + 3 = 3n। ये हमारा होगा 45 = 3n। अब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो n = 45/3 15। तो n हमारा आ गया 15। अब n 15 तो आ चुका है, बट हमने क्या करना है, अपना आंसर चेक भी करना है। तो आपको मैंने पहले बताया था कि अपना आंसर हम किस तरह चेक करते हैं, ठीक है। n 15 है तो मतलब आपने A15 निकालना है। आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ, जब भी आपने कोई नंबर निकालना होता है, ठीक है, जैसे A15 है, तो जब आप यहाँ पे लिखोगे ना तो वो इस वाली फॉर्म में आएगा, a प्लस इससे a कम आएगा, n-1 है ना, a कम आएगा 14d। ये एक यूजफुल मतलब आपके लिए बात है, ठीक है। आपने ये ध्यान में रखनी है जब भी आप इस तरह क्वेश्चन करते हो। मान लो यहाँ पे A13 बोलते हैं कि A13 निकालना है, तो आप यहाँ पे कैसे लिखते हैं, a + 12d, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो भी यहाँ पे नंबर आएगा d के साथ वो a कम आएगा जो भी आगे वाला नंबर होगा, ठीक है। तो a हमारा था 2, 14 × 3 क्या होगा, ये आ गया 44, ठीक है। तो A15 आ गया 44, ठीक है। तो 44 में जैसे दिया हुआ था तो हमने क्या निकाला था, 15 निकाला था। तो जो भी हमने चीजें निकाली है वो सारी सही है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कोई भी टर्म निकालते हैं, अगर हमें जैसे कोई वैल्यू पहले दी हुई हो ना, और हमने जो टर्म है वो फाइंड आउट करने की कौन सा टर्म है वो वाला नंबर होगा, तो हम इस तरह से निकालते हैं। अब कुछ और ट्राई करते हैं। तो इतना तो आप सभी को समझ आ ही रहा होगा कि किस तरह से हम लोग कोई भी टर्म निकाल सकते हैं किसी भी सीरीज की। अब जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है, कि इसमें मेन क्या क्या होता है। देखो, कई बार आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि आपको a दिया हुआ होगा, d दिया हुआ होगा, आपसे कहेंगे कि आपने n निकालना है, ठीक है। मतलब तीन चीजें आपको दी हुई होगी, आपने चौथी चीज निकालनी है, ठीक है। मेन इसमें ये चार ही चीजें होती है, a d an और n, ठीक है। ये चार चीजें होती है, इन चारों में से आपको कोई तीन तो पक्का ही दी हुई होगी, ठीक है। तो उनका यूज करके आप लोग जो भी आपके क्वेश्चन उनको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि हमें A3 दिया है, ठीक है, ध्यान से देखना, हमें A3 दिया है 12, ठीक है, और A8 दिया है 32। ध्यान से देखना, ठीक है। हमें A3 दिया और A8 दिया, और ये हमें कहता है कि हमने निकालना है A की वैल्यू निकालनी है, और उसी के साथ चलो सबसे पहले हम A की वैल्यू निकाल के देखते हैं, बाकी चीजें बाद में देखते हैं। तो अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए तो आप उसको किस तरह सॉल्व करोगे जल्दी से जल्दी, क्योंकि पेपर में इतना टाइम तो नहीं होता है कि किस तरह हम इसको कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो आपके नंबर है, जैसे A3 है तो A3 को हम किस तरह लिख सकते हैं, जैसे आपको भी बताते हैं इस तरह, ठीक है। तो ये किसके इक्वल है, 12। वैसे ही A8 है, इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, A + 7D, ये 32, ठीक है। अब आपकी मर्जी है कि आपने कौन सी टर्म ऊपर लिखनी है, कौन सी नीचे लिखनी है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने किसी भी टर्म में से दूसरी टर्म को लेस करना है, घटाना है, ठीक है। तो ये आपने घटा दिया, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये कैंसिल आउट होगा, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे क्या आएगा, -5D, और यहाँ पे आएगा -20। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, D = 20/5, D हमारा आ गया 4, ठीक है। D4 आ गया, बट हमने क्या निकालना है, A निकालना है। तो जो आपकी D की वैल्यू है ना, वो आप इन दोनों में से किसी में पुट कर दो, आपकी A की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हम फर्स्ट वाली में पुट करेंगे, तो A = 12 - 2D। हमने क्या किया, इसको दूसरी तरफ लेंगे, तो A = 12 - 2 × 4, ठीक है। तो A =
12 माइनस 8 आ गया 4। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ए की वैल्यू भी निकाल सकते हो, आप यहां से डी भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको इस तरह से कोई भी दो टर्म्स दी भी जाए और आपको कहा जाए कि ए निकालो या पूरी सीरीज निकालो, तो आप निकाल सकते हो आराम से। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। इससे रिलेटेड अभी हम एक दो क्वेश्चन और करेंगे। तो सारी बात है ना वो समझने की है कि आपका माइंडसेट किस तरह का है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये वाले, बस थोड़ा आपको क्या बोलते हैं उसको, एक्टिव रहना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा अटेंटिव रहना पड़ता है कि किस तरह से आप लोगों ने जो फॉर्मूला है उसको यूज करना है, किस तरह से आपने ऐड करना है। ये बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमें A7 दिया है 14 और हमें A15 दिया है 30। ठीक है, हमें ये चीजें दी गई है और ये हमें कहता है कि हमें निकालना है ए डी और उसी के साथ हमें A10 भी निकालना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा हो जाएगा, बट नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले जो अभी तक हम करते हैं हम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले आपने इसको ब्रेक करना है इस तरह से, a + 6d = 14। उसके बाद जो A15 है उसको भी इस तरह ब्रेक करना है, 14d = 30। सिंपल। अगर आपको घटाने में दिक्कत आती है तो आप इस तरह कर सकते हो, जो आपकी बड़ी टर्म है ना उसको ऊपर लिख लो, छोटी टर्म को नीचे लिख लो। ठीक है, माइनस माइनस माइनस, ए और ए कैंसल। ठीक है, जब भी आप इस तरह से करोगे ना तो आपका जो ए है ना वो तो सबसे पहले कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहां से आपके पास सबसे पहले डी की वैल्यू आएगी, उसको पुट करोगे तो ए की वैल्यू आएगी, और जब ए और डी आ जाएगा तो हम A10 भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आएगा -8d = ये कितना आएगा 16। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, d = 8 2। तो d आ गया हमारा 2, ए हमने निकालना है तो हम इसमें पुट कर देंगे, तो a = 14 - 6d, तो 14 - 6 × 2, 14 में से 12 गया 2, तो a आ गया 2, d आ गया 2। हमने निकालना है A10, A10 मीन्स a + 9d। ठीक है, शॉर्टकट में कर रहे हैं, तो a हमारा आ गया 2, d भी हमारा है 2, तो ये हो गया हमारा 20। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। आपको सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि आपने घटाना किस तरह से, आपने ऐड किस तरह करना है, आपने साइन का ध्यान रखना है। तो ये बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। तो आई होप आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि हम किस तरह से किसी भी नंबर को निकाल सकते हैं अगर हमें दो टर्म्स भी दी हुई हो। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको जितना हो सके उतना ब्रीफली समझाऊं, इजी करके बताऊं। ठीक है, आपको लग सकता है कि मैं बहुत ही ज्यादा स्लो करा रहा हूं, बट मैं चाहता हूं कि आप लोगों को समझ आए। मैथमेटिक्स समझना है, ये रटना नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि हम लोग इसको याद कर लेंगे, याद करने की बात नहीं होती है। मैथमेटिक्स में आपको प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है, तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बाकी फिर भी किसी को अगर समझ नहीं आ रहा है तो वो कमेंट कर सकता है। ठीक है, वो मुझे बता सकता है कि मुझे यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, आप इस तरह भी बता सकते हो। ठीक है, अभी मैं पूरी ट्राई करूंगा कि आपको जितना हो सके उतना इजी करके बताऊं। अब जो हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना, इसमें हमारे पास दो ही तरह के जो फॉर्मूले वो हम यूज करते हैं। एक होता है an वाला, दूसरा होता है sn वाला। जो sn वाला है ना उसमें हम सम करते हैं चीजों का, जो भी हमें सीरीज दी हुई होती है। उसको हम थोड़ा बाद में करेंगे, पहले जो मेन है कि टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए कि हम करना क्या वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक जो हमने किया है ना मैं उसको पहले लिख लेता हूँ कि हमने क्या क्या किया है। ठीक है, सबसे पहले हमने जो सीरीज है ना, सीरीज हमने समझ ली कि सीरीज क्या होती है। ठीक है, तो सीरीज के जितने भी एलिमेंट है वो आपको पता लग गए कि फर्स्ट टर्म क्या होती है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, एन क्या होता है, ए एन क्या होता है, और जो फॉर्मूला आता है वो क्या होता है। ठीक है,
और जो हमने क्वेश्चन किए है कि सीरीज में कोई भी टर्म, ठीक है, तो ये हो गया कि nth टर्म, मतलब कोई भी टर्म हम किस तरह निकाल सकते हैं वो भी आपको बता दिया है। अगर हमें दो टर्म दी भी हो और हमने ए और डी निकालना है, हमने वो भी कर लिया है। और अगर हमें ए एन दिया हो और हमने एन निकालना हो, हमने वो भी कर लिया है, ठीक है। बट हम फिर भी इसको ट्राई करेंगे कि हम और ज्यादा इसको ब्रीफली समझ सकें। अब एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम सारी चीजें इंक्लूड करेंगे, ठीक है। ये हमारी सीरीज है 5, ठीक है, ठीक है, इस तरह से ये सीरीज। अब इस सीरीज में हमने क्या करना है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे अभी 4 टर्म दिए ना, आपने यहाँ पे 4 टर्म और निकालनी है। सबसे पहला काम हमारा वही होगा। उसके बाद हम निकालेंगे कि इसमें प्रथम जो पद है, जो फर्स्ट टर्म है, वो क्या है, किस तरह निकालेंगे, एन क्या क्या होगा इसमें, डी कैसे होगा, ठीक है। तो सारी चीजें हम इसमें निकालेंगे। तो जो मेन है वो है कि हमने A4 निकालना है, A5 निकालना है, A6 निकालना है, सॉरी A4 तो दिया है, A5 6 7 8, ये चीजें हमने निकालनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ए है वो लिखना है, ए हमारा 5 है, डी हमारा कॉमन डिफरेंस A2 -A1, हमारा 8 -5 ये हो गया 3, ठीक है। सबसे पहले जैसे हमने निकाला है A5, तो एन हमारा हो गया 5, तो A5 इज इक्वल टू A + 4D। हम थोड़ा शॉर्टकट में करेंगे इसको। तो ये हो गया हमारा 5 + 4 × 3, 5 + 12, ये हो गया 17। अब अगर आपने अपना आंसर चेक करना है तो आपने क्या करना है, जो आपका लास्ट टर्म है ना, उसमें आपने डी की वैल्यू ऐड करनी है। तो 14 + 3 17, तो A5 कितना आएगा 17, ठीक है। अब हम करेंगे A6, A + 5D, ए कितना है 5 और ये डी कितना है 3। पहले मल्टीप्लाई फिर है, तो 5 + 15 ये हो गया 20। अब इसको हम किस तरह चेक कर सकते हैं, जब आपने इसमें 3 ऐड किया ये आ गया 17, जब इसमें आपने 3 ऐड किया ये आ गया 20, ठीक है, ठीक है, 20 आ गया। अब जो आगे वाली टर्म है वो हम इस तरह भी निकाल सकते हैं कि हम इसमें 3 ऐड कर दें तो अगली टर्म आ जाएगी, उसमें 3 ऐड कर दें अगली टर्म आ जाएगी। बट हमने ऐसे निकाल के भी देखना है। तो हमारा रहता है A7 A + 6D = 5 + 6 × 3, 5 + 18 ये होगा 23। जैसा मैंने आपको बताया था 20 में 3 ऐड करो 23 आ गया। अगली टर्म 26 आएगी, वो हम निकाल के देखते हैं। A8 = A + 7D, तो 5 + 7 × 3 ये हो गया 21, 21 और 5 हो गया 26, तो वहां भी 26 है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जितनी भी टर्म्स थे हमने वो निकाली, ठीक है, वो हमने निकाल लिए। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। ये तो था कि हमने टर्म्स कैसे निकालनी। अब हम क्या करेंगे कि हमें कोई नंबर दिया हुआ होगा और हमने निकालना है कि वो कौन सा नंबर होगा, ठीक है। अब जैसे ये वाली सीरीज है, ठीक है, तो A8 तक तो हमें पता है कि क्या नंबर होगा, ठीक है। अब मैं इसमें अगर 3 ऐड कर दूं, 3 ऐड और कर दूं, 3 ऐड और कर दूं, ठीक है, तो ये मान लो हमने लिया 35। अब हमने निकालना है कि कौन सी जो टर्म है वो 35 हो, ठीक है। तो मीन्स हमने n निकालना है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। ए हमारा 5 है, डी हमारा 3 है, ए एन हमें 35 दिया है, हमने निकालना है एन, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू, ठीक है। अब ए एन की वैल्यू है 35, ए हमारा 5, एन -1 × डी हमारा 3। सबसे पहले ये 5 इधर आएगा, 35 - 5 = 3n - 3, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 30, 3n - 3। अब ये 3 उस तरफ चला जाएगा तो ये बन जाएगा 30 + 3 = 3n, हो गया 33 = 3n, और 3n = 33।
तो n इज इक्वल टू 33 बटे हो गया 11। अब इसको चेक भी कर लेते हैं। तो 8 तो था ना, अब इसमें 3 ऐड किया 29, 3 ऐड किया 32 और 3 किया 35, 8 9 10 11। तो जो A11 है वो हमारा आया 33। ठीक है, तो हमने इसको भी कर लिया। अब लास्ट क्वेश्चन करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं कि मैं इसमें से ना 2-3 चीजें इरेज कर दूंगा, सिर्फ हम 2 ही टर्म लेंगे अपने पास। ठीक है, तो मैंने रखा A3 और उसके बाद A3 रखा था और उसी के साथ हमने रखा था ये हमारा आ गया जी 12, तो ये होगा 14 17 20 4 5 6 7। ठीक है, तो हमने लिया A3 इक्वल टू 11 और A7 इज इक्वल टू 23। अब इन दोनों का यूज करके हमने A और D की वैल्यू निकाली। ठीक है, तो सबसे पहले वही A प्लस 2D इज इक्वल टू 11, A प्लस 6D इक्वल टू 23। अब हमें तो पता है कि A क्या था, हमने स्टार्ट कहाँ से किया था। ठीक है, माइनस माइनस माइनस, तो माइनस का 4D इक्वल टू 12, D इज इक्वल टू 12 बटे 4 3, D आ गया 3। अब A की वैल्यू निकालेंगे, A इज इक्वल टू 11 माइनस 2D, 11 माइनस 2 गुना 3, तो 11 माइनस 6 आ गया 5। ठीक है, A की वैल्यू 5, D की वैल्यू 3, जो हमने पहले ही अभी निकाल चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा किस तरह से हम लोग किसी भी टर्म में कोई भी जो नंबर होता है उसको किस तरह निकाल सकते हैं, nth टर्म को किस तरह निकाल सकते हैं, अगर an दिया हो तो n की वैल्यू किस तरह निकाल सकते हैं, अगर हमें कोई 2 टर्म्स दी भी हो तो हम बाकी की वैल्यूज को किस तरह निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मुझसे जितना हो सका मैंने उतना आपको समझाने की कोशिश की है कि आपको जितना हो सके उतना इजीली करके बताऊं। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जितनी वीडियोस आप देख सकते हो उतनी देखें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।